नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल डिजिटल ज्ञान हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि CSC द्वारा एक नई सर्विस लॉन्च की गई है जिसमें कि आप डोमेन नेम रजिस्टर करके अपने लिए या अपने सेंटर के लिए एक वेबसाइट बना सकते हैं और इसके अलावा आप वेबसाइट बनाकर औरों को भी बेच सकते हैं और एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि कैसे हम डोमेन रजिस्टर करके अपने लिए एक मुफ्त में वेबसाइट बना सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि CSC के द्वारा दी गई इस सर्विस में diginame.in के द्वारा हम कैसे डोमेन रजिस्टर कर सकते हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो ऊपर आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा। उस पर क्लिक करने के बाद आप डोमेन कैसे रजिस्टर करते हैं इस प्रोसेस के बारे में स्टेप बाय स्टेप जान सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे हम उस डोमेन नेम को यूज़ करके अपने लिए फ्री में वेबसाइट तैयार कर सकते हैं। पूरी जानकारी के लिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखें और बने रहे हमारे YouTube चैनल डिजिटल ज्ञान हिंदी में। इसके लिए हमें सबसे पहले अपने ब्राउज़र में diginame.in वेबसाइट को ओपन करना है। इसके बाद हमें लॉगिन ऑप्शन पे जाना है। साइन इन पे क्लिक करें और यहाँ पे हमें यूज़र ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे दोस्तों देखिए कि जब हमने डोमेन बुक किया था या रजिस्टर किया था उस समय हमने जो भी ईमेल आईडी अपना और पासवर्ड सेट किया था हमें उसी ईमेल आईडी और पासवर्ड से अब लॉगिन करना है। अगर आपको अपना पासवर्ड याद नहीं है तो आप यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके भी अपना पासवर्ड रिट्रीव कर सकते हैं। इसलिए मैं अब आपके सामने लॉगिन करने जा रहा हूँ और इस प्रकार मैंने इसमें अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल दिया है। अब मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से हमारा ये पोर्टल ओपन हो जाता है जिसमें जो भी डोमेन हमने रजिस्टर किए हुए हैं उन सभी डोमेन्स की यहाँ पे हमें डिटेल मिल जाती है। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा डोमेन कौन सी तारीख को वो रजिस्टर किया था और कौन सी तारीख को वो एक्सपायर होगा। इस प्रकार की जानकारी यहाँ पे दी जाती है। इसके बाद मैं अपने डैशबोर्ड के सेकंड ऑप्शन वेबसाइट एंड होस्टिंग पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस आता है, लिंक डोमेन एंड पैकेज, और दूसरी ऑप्शन है क्रिएट एंड पब्लिश वेबसाइट। इसके बारे में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी हम डोमेन बुक करते हैं तो उसके साथ हमें एक फ्री बेसिक प्लान होस्टिंग का मिलता है। इसके बारे में आपको मैं डिटेल में जानकारी देना चाहूँगा। हम वेबसाइट ओपन करते हैं diginame.in और यहाँ पे हम वेबसाइट पे क्लिक करके प्लान्स पे क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास कुछ एक होस्टिंग प्लान्स आते हैं जिसमें कि एक बेसिक प्लान है जिसमें कि एक सिंगल पेज की वेबसाइट हम बना सकते हैं 11 रुपये पर मंथ के हिसाब से। इसके बाद दूसरा प्लान है ब्रोंज जिसमें कि हम 5 पेजेस की एक वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं मात्र 51 रुपये पर मंथ के हिसाब से। तीसरी ऑप्शन है सिल्वर प्लान जिसमें कि 100 पेजेस की वेबसाइट 101 रुपये पर मंथ के हिसाब से। और इस प्रकार से आगे और भी बहुत से प्लान्स हैं जो कि 1000 पेजेस की रेंज तक जाते हैं और 501 रुपये पर मंथ के हिसाब से हम होस्टिंग का प्लान ले सकते हैं। दोस्तों, डोमेन नेम क्या होता है? डोमेन नेम क्या होता है कि जिस प्रकार यहाँ पे हम आपको बताएं कि diginame.in, इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति अपने नाम से अपने किसी बिजनेस के नाम से जब एक ऑनलाइन बिजनेस नेम को जिस प्रकार से diginame.in है को रजिस्टर करवा देता है तो कोई भी व्यक्ति जब इस नाम से अगर
इंटरनेट पे जाएगा, इस वेबसाइट को खोलेगा, तो उसके बिजनेस की या कारोबार की जो भी जानकारी होगी या जो भी उसने उस वेबसाइट्स में मटेरियल डाला होगा, कोई भी व्यक्ति उसको एक्सेस कर सकता है। तो इस नाम को हमें रजिस्टर करवाना पड़ता है, जिसे कि डोमेन बोलते हैं। और इसके बाद दूसरा होता है वेबसाइट होस्टिंग। होस्टिंग क्या होता है दोस्तों? होस्टिंग होता है कि हम ऑनलाइन सर्वर्स पे कुछ एक स्पेस लेते हैं। जैसे कि मान लो कोई हम वेबसाइट बनाते हैं, तो उसका जो भी डेटा रहेगा, जो भी उसके ऊपर इमेजेस रहेंगी, वीडियोस रहेंगे, तो वो डेटा स्टोर करने के लिए हमें ऑनलाइन स्पेस खरीदना पड़ता है, जिसे कि वेब होस्टिंग कहते हैं। अलग अलग वेबसाइट्स पे अलग अलग होस्टिंग प्लान्स होते हैं, जो कि काफ़ी महंगे भी होते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि DigiName जो वेबसाइट है, इस पे आपको बहुत ही कम से कम रेट पे भी होस्टिंग प्लान मिल जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि आप 11 रुपये महीने के हिसाब से लेकर 501 रुपये हर महीने के हिसाब से होस्टिंग प्लान यहाँ पे आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट प्लान्स हैं, लेकिन यहाँ पे जो सबसे पहला बेसिक प्लान है, जब भी आप diginame.in पे डोमेन रजिस्टर करते हैं तो आपको उस डोमेन के साथ ये वाला प्लान मुफ्त में मिलता है। तो इसी प्लान के अंतर्गत आप जो है एक मुफ्त में अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। तो उसी के बारे में मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, कैसे आप एक मुफ्त में वेबसाइट बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने diginame.in जो वेबसाइट है उसके डैशबोर्ड पे लॉगिन कर लिया है। अब आपके पास यहाँ पे लेफ्ट साइड में वेबसाइट और होस्टिंग करके एक ऑप्शन आता है। इसमें हम दूसरी ऑप्शन पे जाएंगे, क्रिएट एंड पब्लिश वेबसाइट। इस पे क्लिक करने के बाद हम देखेंगे कि जितने भी हमने यहाँ पे डोमेन रजिस्टर कर रखे हैं उनकी डिटेल यहाँ पे आएगी, और उसके आगे प्लान, फ्री बेसिक प्लान, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डोमेन रजिस्टर करने पर आपको यहाँ पे फ्री बेसिक प्लान, होस्टिंग जो प्लान होता है वो आपको फ्री मिलेगा। तो मान लो, अब मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक डोमेन बुक किया हुआ है, अब मैं इसके लिए एक फ्री में वेबसाइट बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैंने जैसे कि आपको बताया कि डोमेन रजिस्टर किया हुआ है डिजिटल ज्ञान हिंदी। अब मैं इस डोमेन के लिए फ्री में एक वेबसाइट बनाना चाहता हूँ। तो इसी के आगे देखिए जनरेट वेबसाइट रिक्वेस्ट, इस पे मैं क्लिक करूँगा। इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा वेबसाइट क्रिएटेड एंड गो टू पब्लिश सेक्शन, इसको ओके करूँगा। इसको ओके करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है मैनेज वेबसाइट, क्रिएट एंड अपडेट वेबसाइट। दोस्तों, जो भी वेबसाइट यहाँ से क्रिएट हुई है, हम उसमें कुछ एडिट करना चाहेंगे, उसमें अपनी जानकारी, अपना लोगो या कुछ जो भी डिटेल इसमें डालना चाहेंगे, वो हम यहाँ से अपडेट पे क्लिक करके कर सकते हैं। तो मैं अभी क्लिक करूँगा क्रिएट एंड अपडेट वेबसाइट। इस पर क्लिक करने के बाद ये बिल्डर टूल के ऊपर रीडायरेक्ट करेगा। ये बिल्डर टूल क्या होता है कि एक फ्री में एक एप्लीकेशन होती है जो कि हमें डिफरेंट प्रकार की टेम्पलेट्स प्रोवाइड करवाती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर पॉपअप ब्लॉकर इसको ब्लॉक करता है तो आपको यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसको ऑलवेज अलाउ पॉपअप पे क्लिक करके डन पे क्लिक करना है और दोबारा से क्रिएट एंड अपडेट वेबसाइट पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। और इस प्रकार आप देखेंगे कि हमारा वेबसाइट बिल्डर जो टूल है वो ओपन हो जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के बहुत सारे टेम्पलेट्स हमें मिल जाते हैं। अब हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने बिजनेस के हिसाब से कोई भी टेम्पलेट चूज करना चाहते हैं तो हम यहाँ से चूज कर सकते हैं।
तो मान लो मैं इस टेम्पलेट के ऊपर अपनी वेबसाइट बनाना चाहता हूँ, इस डिज़ाइन को मैं चूज़ करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे सिलेक्ट टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे। अगर आप इस वेबसाइट को बनाने के लिए प्रोसेस या एक क्विक टूर लगाना चाहते हैं तो स्टार्ट पे क्लिक कीजिए, नहीं तो उसको क्लोज कर दीजिए। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इसको एडिट करेंगे। सबसे पहले यहाँ हेडिंग सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे वेबसाइट का नाम, डिजिटल ज्ञान हिंदी, और उसके बाद जो भी आपका बिजनेस या कारोबार है उसके लिए यहाँ पे टैगलाइन आप डाल सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे लोगो चूज कर सकते हैं। मान लो अब मैं इसको क्लिक करता हूं तो ये मैं लोगो अपना अपलोड कर देता हूं। इसकी जगह जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप अपना लोगो भी यहां से अपने कंप्यूटर में से अपलोड कर सकते हैं। अब इसके बाद दूसरी ऑप्शन आती है जिसमें कि हम अपनी वेबसाइट के बिजनेस के बारे में यहाँ पे अपडेट करेंगे। सबसे पहले तो वेबसाइट के बारे में, वेलकम टू आवर वेबसाइट, यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट का नाम डाल देता हूँ। अब इसके बाद वेबसाइट्स डिस्क्रिप्शंस, जैसे भी कोई जो भी आप बिजनेस कारोबार है उसके बारे में यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। इस प्रकार से आप कुछ भी अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि हमारे पास अलग अलग प्रोडक्ट जो भी हम अपनी वेबसाइट पे शो करना चाहते हैं। मान लो जैसे कि ये इमेज है और मैं इसको यहाँ से चेंज करना चाहता हूँ। अपलोड पे जाऊँगा और यहाँ पे मान लो अगर हम आधार की सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, पैन की सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, या डिफरेंट जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, उसी से रिलेटेड हम यहाँ पे इमेज अपलोड करेंगे। और इस प्रकार मैंने इसको चूज कर लिया। दूसरी इमेज में जाके दूसरी इमेज अपलोड करूंगा और इसी प्रकार तीसरी ऑप्शन में जाके तीसरे टाइप की सर्विस जो भी होगी उससे रिलेटेड इमेज यहाँ पे अपलोड करूंगा। इसी प्रकार आप यहाँ पे चौथी सर्विस के बारे में उसकी जो भी इमेज होगी उसको भी यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। अभी यहाँ पे आपके पास आएगा प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी आपका प्रोडक्ट है, जैसे मैंने यहाँ पे आधार कार्ड की पिक्चर अपलोड की है। अगर हम अपने सेंटर में आधार कार्ड डाउनलोड करके लोगों को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं, उसके बारे में यहाँ पे मैं जानकारी दूंगा।
एक्सेट्रा करके हम कुछ भी आगे इसमें अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। दूसरा प्रोडक्ट जैसे मैंने पैन कार्ड यहाँ पे अपलोड किया है, तो मैं इस प्रोडक्ट की जानकारी यहाँ पे डाल सकता हूँ। इसी प्रकार तीसरे प्रोडक्ट की जानकारी इस तरीके से जो भी आप इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं आप इसमें ऐड कर सकते हैं और इसमें चौथा प्रोडक्ट डाल के उसके बारे में भी जानकारी दे सकते हैं। इसके बाद कुछ और इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे अगर देना चाहते हैं, इसी प्रकार आप यहाँ पे इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन और इसी प्रकार आप कॉलम नेक्स्ट कॉलम में अगले प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन इसको भी आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। और इसी प्रकार जो बॉटम का हमारा कंटेंट है, यहाँ पे भी आप अपने अकॉर्डिंगली जो भी आप इंफॉर्मेशन डालना चाहते हैं इसमें एडिट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है फुटर सेक्शन, जिसमें कि हम कुछ भी अपने सेंटर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। मान लो मैं यहाँ पे अपने सेंटर का एड्रेस डालना चाहता हूँ, इस तरीके से आप कुछ भी अपने सेंटर का एड्रेस यहाँ पे इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। यहाँ पे आपका नाम, यहाँ पे आपका ईमेल आईडी, यहाँ पे आपका फोन नंबर, और यहाँ पे आप अपना एड्रेस डाल सकते हैं। यहाँ पे आप अपने सोशल लिंक्स यहाँ पे डाल सकते हैं। आपका ट्विटर अकाउंट, फेसबुक अकाउंट, लिंक्डइन अकाउंट, जो जो भी आपके अकाउंट डिटेल है आप यहाँ पे वो मेंशन कर सकते हैं और उसको यहाँ से सेव कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप, हमारे पास और भी ऑप्शंस आते हैं। पेजेस, लेकिन यहाँ पे ये आपको इंस्ट्रक्शन दे देता है कि यू नीड टू अपग्रेड टू ऐड मोर पेजेस, क्योंकि दोस्तों जो भी आपके पास ये बेसिक प्लान आपको फ्री में दिया हुआ है, ये केवल सिंगल पेज प्लान है। तो आप एक सिंगल पेज का वेबसाइट बना सकते हैं। अगर आपको एक से ज़्यादा पेजेस की वेबसाइट बनानी है तो आप अपने इसको होस्टिंग प्लान को यहाँ से अपग्रेड कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ऑप्शन आती है लेआउट की। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट टाइप्स के लेआउट्स होते हैं, जैसे कि टॉप नेविगेशन बार, मेनू बार, शोकेस बार, या डिफरेंट टाइप्स की। अगर आप खुद मैनुअली टेम्पलेट को यूज़ किए बिना अगर कोई भी आप यहाँ से यूज़ करना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे कुछ एक और सर्विसेज ऐड करनी थी, तो मैंने इसको यहाँ से चूज़ करके यहाँ पे मैं इनको भी एडिट करके यहाँ पे अपनी सर्विसेज ऐड कर सकता हूँ। इसी प्रकार और भी हमारे पास इसमें डिफरेंट टाइप्स के लेआउट्स अवेलेबल हैं। 3 कॉलम, 2 कॉलम, 1 कॉलम, 6 कॉलम और 4 कॉलम।
जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट रहती है आप इसमें ऐड कर सकते हैं और ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसको मूव कर सकते हैं। मान लो मैं यहाँ से 6 कॉलम का एक लेआउट ऐड करना चाहता हूँ तो इसको यहाँ से मूव करके यहाँ पे लेके आऊँगा और यहाँ पे इस प्रकार से छोटे छोटे आपके पास कॉलम्स शो हो जाएंगे जिन्हें कि आप अपने तरीके से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंफॉर्मेशन यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास कुछ एक कंटेंट्स होते हैं, जैसे कि हम ब्लॉग कोई टेक्स्ट लेते हैं, टाइटल, इमेज, कोई इमेज ऐड करना चाहते हैं, मैप ऐड करना चाहते हैं या कोई बटन ऐड करना चाहते हैं तो ये ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे अवेलेबल रहती है। लेकिन जो ऑप्शन जिस पे स्टार लगे हुए हैं ये पेड वर्जन में होती है। अगर आप पेड होस्टिंग पैकेज लेते हैं तो ये कॉलम्स आपको केवल उसी में ही मिलेंगे। इसको मैं इस प्रकार क्लोज करके यहां से इसको पब्लिश करता हूं। अभी आपसे एक बार पूछेगा डू यू वांट टू पब्लिश, क्या आप पब्लिश अपडेट टू आपके वेबसाइट का नाम, अगर आप इसको पब्लिश करना चाहते हैं तो आप इसको पब्लिश पे क्लिक करेंगे और ये वेबसाइट आपकी पब्लिश हो जाएगी। और यहाँ पे आपके पास मैसेज आ जाता है सक्सेसफुली योर वेबसाइट इज रेडी, योर वेबसाइट इज रेडी। अब मैं इस पे क्लिक करके इसको न्यू पेज पे ओपन करूंगा। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे कि इस प्रकार हमारी वेबसाइट ओपन हो जाती है। दोस्तों, इस प्रकार आप बिना किसी डेवलपर को हायर किए खुद अपने आप एक वेबसाइट तैयार कर सकते हैं। एक बार दोबारा से मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूं। डिजिटल ज्ञान हिंदी .in। देखिए दोस्तों, ये हमारी वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाती है। तो इस प्रकार आप खुद एडिट करके अपने सेंटर या अपने नाम से कोई भी वेबसाइट मुफ्त में बना सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा और हो सके इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा इस चैनल का मुख्य मकसद जो भी नई नई सर्विसेज आती हैं या जो भी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती हैं उनको एक वीडियो के रूप में ट्रांसफ़र करके हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि आपको लगातार अपडेट मिलती रहे। तो इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।